Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 6E. सबसे पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरी डिटेल में समझ पाए, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर दोगे तब आपको क्लियरली समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आराम से देखिए, पेशेंस रखें, तभी वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज विदाउट पेशेंस यू कांट वॉच द वीडियो, है ना। तो हमारा जो एक्सरसाइज 6E से हम एक्सरसाइज 6D 6A B C D कर चुके हैं, हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जाकर आराम से देख सकते हो। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला का वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। बच्चों देखिए, हम एक्सरसाइज 6E से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके जिनका ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। बस आप देखिए, हम आपका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप हमारे लिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे लिए ये 3 चीज़ आप कर दो, एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो। ये 3 चीज़ कर दो, हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट रहें और आगे भी वर्क करते रहें। ये 3 चीज़ आप कर दोगे ना तो इससे हम मोटिवेट मिलता है हमको, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन 2 टाउन्स A and B is 216 किलोमीटर and by rail it is 208 kilometer. A car travels at a speed of x kilometer per hour and the train travels at a speed which is 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार। देखो यहाँ पर आपको जो कार का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर विच इज़ गिवन, और ट्रेन का है जो वो क्या 16 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं जो ट्रेन का स्पीड है वो x + 16 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच टाउन B फ्रॉम A इन टर्म्स ऑफ x, यानी x के टर्म्स में आपको फाइंड करना है। ध्यान रहे, x के टर्म्स में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है वो उसमें कह रहा है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रिच टाउन B फ्रॉम A इन टर्म्स ऑफ x। द थर्ड क्वेश्चन, इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन द कार टू रिच टाउन B, ऑब्टेन ऑन इक्वेशन इन x के टर्म्स में इक्वेशन आपको फाइंड करना और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो, हम सबसे पहले पहला नंबर बनाएंगे। सबसे पहले देखो, हमारा जो गिवन है ना, स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ अ कार कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन x किलोमीटर पर आवर, अच्छा, स्पीड जब इस कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा बच्चों दैट विल बी x + 16 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर। उसके बाद आपको कहता है कि पहला जो क्वेश्चन है आपका है, पहला क्वेश्चन है ना, टाइम टेकन बाय द कार टू रिच टाउन B फ्रॉम A। तो टाइम टेकन बाय द कार टू, अब आपको पता है कि टाइम इक्वल टू होता है समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया है, 216 किलोमीटर, यानी 216, और स्पीड कितना है कार का, x है। तो क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं तो इसको यूनिट होता है आवर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कह रहा है टाइम टेकन बाय द ट्रेन, पहला हो गया टाइम टेकन बाय द कार टू रिच टाउन B फ्रॉम A, दूसरा हो गया टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रिच टाउन B फ्रॉम A इन टर्म्स ऑफ x। तो ट्रेन के लिए क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस है वो 208 है, तो 208 और स्पीड ऑफ ट्रेन दैट विल बी गिवन x + 16। वी नो दैट टाइम इक्वल टू समय इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हमारा 1 और 2 हो गया। अब कहता है इफ द ट्रेन, ये थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन द कार टू रिच टाउन B, ऑब्टेन एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। तो देखो, अगर ट्रेन टेक्स लेता है 2 घंटा लेस देन द कार से 2 घंटा लेस लेता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ज़्यादा कौन ले रहा है,
पहले टाइम कितना ले रहा था, ज़्यादा ले रहा था या कम? तो पहले टाइम कम ले रहा था, बाद में ज़्यादा, तो सॉरी पहले जो टाइम ले रहा था वो ज़्यादा ले रहा था। अरे पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहले और बाद का बात नहीं, यहाँ पर कार का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर सा बात है कार जो हमारा टाइम लेगा पहुँचाने में वो ज़्यादा लेगा, तो ये ज़्यादा है। और ये ट्रेन का स्पीड है तो ये कम टाइम में पहुँचाएगा, यानी ज़्यादा माइनस कम, यानी 216 x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 208 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 16 इक्वल टू 2 आवर। अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना। जब आप इसको सॉल्व करते हैं x प्लस 16 216 x प्लस 16 माइनस 200x इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 216x प्लस 34 माइनस 208, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस 208x। यहाँ पर आप बोलोगे नहीं x छूट रहा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए यहाँ से, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 16x, थोड़ा सा डायरेक्ट है ना, x को x से मल्टीप्लाई है 16x। अब यहाँ पर ये तो 216 और ये तो यहाँ कितना बच गया 8x प्लस 34 बराबर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो क्या क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 8x माइनस 3456 इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, 2x स्क्वायर और 32 माइनस 8 मतलब 24x माइनस कितना 3456। जब आप कॉमन लेके फिर 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कॉमन 2 ले रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1728 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। नाउ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक्चुअली निकालना क्या है, x का वैल्यू, यानी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। x का भी वैल्यू फाइंड करना है और स्पीड ऑफ द ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 30x माइनस 728 इक्वल टू 0। देन यू विल x प्लस 48 माइनस 36x प्लस 48 इक्वल टू 0। देन यू विल गेट x बराबर 36, x बराबर माइनस 48। नेगेटिव नंबर यू विल नॉट टेक, ओनली पॉजिटिव यू विल टेक। x बराबर 36, इसमें इसका मतलब हुआ x बराबर 36, मतलब स्पीड ऑफ कार 36 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ ट्रेन 36 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड ऑफ कार भी निकाल लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकाल लिया। हमारा थर्ड में बोला था x का वैल्यू फाइंड करने और फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकल गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्रेडर बाइज एक्स आर्टिकल्स फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹600। ए ट्रेडर बाइज एक्स आर्टिकल, देखो एक कोई भी ट्रेडर है जो एक्स आर्टिकल का कीमत की उसको कितना देता है, कॉस्ट एक्स आर्टिकल्स के लिए 600 देता है। तो राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म्स में आपको कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का कीमत निकालना है। सबसे पहले हम बच्चों नंबर्स ऑफ आर्टिकल लिखते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा दिया हुआ है आपको x। अब दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल का लिए जो कॉस्ट है वो आपका दिया हुआ ₹600। क्लियर। उसके बाद कहता है कि तो जाहिर सा बात है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा क्या होगा, दैट विल बी 600 डिवाइडेड बाय x। अब देखो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो फाइंड हो गया। आगे क्या क्वेश्चन बोलता है ना, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर ₹5 मोर। इफ द कॉस्ट यानी अगर कॉस्ट जो हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट अगर ₹5 बढ़ा दिए जाए तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी अबाउट, मतलब
600 की कॉस्ट उसका उतना ही है 600, तो लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल वुड बी 4 लेस, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल होगा वो 4 लेस हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इंक्रीज्ड कितना हो गया, एक्स कितना हो गया, पहले कॉस्ट 1 आर्टिकल का कितना था 600 डिवाइडेड बाई एक्स था, अब इंक्रीज हुआ यानी 5 इंक्रीज हुआ, तो 600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कैन बी बाउट फॉर 600 वुड बी 4 लेस, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल वो क्या होगा x माइनस 4 हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर कह रहा है वुड बी 4 लेस, तो उसके बाद कह रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन इन x फॉर द एबव सिचुएशन एंड सॉल्व इट फॉर x। तो अब देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हमारा कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, नंबर ऑफ आर्टिकल x माइनस 4। तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वो कितना होगा 600 बाई एक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ x माइनस 4 आर्टिकल के लिए जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा दैट विल बी 600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, यानी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 आर्टिकल का कॉस्ट है 600 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स माइनस 4 आर्टिकल। अब इसका कॉस्ट दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, जो हमारा कितना है इसके लिए कितना कैन बी बाउट फॉर 600, तो 600 डाल दिया यहाँ पर। अब इसको हमको सॉल्व करना है 600 प्लस 5x बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो, है ना, क्या हुआ सेट। आगे जो हम सॉल्व करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 600 को x से, तो 600 x बराबर 600 प्लस 5x और x माइनस 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 8 0 इक्वल टू, देखो या अगर कुछ कॉमन मिलेगा ना, जैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा तो वो कॉमन ले लेना। तो आफ्टर सॉल्विंग जब इस पूरी लाइन को सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x minus 4 8 0 equal to 0, then you will get x minus 24 plus 20x minus 24 equal to 0, then x बराबर 24 और x बराबर माइनस 20, तो x का वैल्यू फाइंड करना था, दैट विल बी 24। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना, एक्सरसाइज 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 था। नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ए होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल। फिर से समझते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, बाद दफ़ा आपको रिपीट करने वक्त आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि रिपीट कर रहे हैं बार बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ए होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इन 4800, यानी कि होटल बिल जो होता है नंबर ऑफ पीपल, देखो नंबर ऑफ पीपल वी डोंट नो कि कितना आदमी के लिए, लेकिन ओवरनाइट स्टे जब तो वो ठहरता है जितना भी नंबर ऑफ पीपल है उसके लिए टोटल जो अमाउंट है, टोटल कॉस्ट है वो आपको दिया हुआ है 4800। इफ़ देयर वर 4 पीपल मोर, अगर 4 पीपल ज़्यादा आ जाता द बिल इच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस बाई 20, यानी हर एक आदमी को जो पे करना होता है वो कितना 200 रुपये कम होता है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट, देखो नंबर ऑफ पीपल, लेट द नंबर ऑफ पीपल, है ना, तो लेट द नंबर ऑफ पीपल को अगर आप लेट नंबर ऑफ पीपल, लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू एक्स, फिर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज भी हुआ है, नंबर ऑफ पीपल कितना हो गया, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कितना x प्लस 4,
नंबर ऑफ पीपल को x माने, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुआ। अब देखो समझो टोटल नंबर ऑफ पीपल x था, तो जो हमारा नंबर ऑफ पीपल x था, उसके बाद पीपल यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, ठीक है। टोटल जो कॉस्ट है कि कितना है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारा जो है वो है ₹4800। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। देखो जब टोटल नंबर ऑफ पीपल x है तो कॉस्ट ऑफ, और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है आपको, है ना। नंबर ऑफ पीपल को हमने x माना है और टोटल कॉस्ट आपका दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पीपल का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पीपल विल बी 4800 डिवाइडेड बाय x, कॉस्ट ऑफ 1 पीपल। यहाँ पर एक ऐसा भी आप कर सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ पर्सन, है ना, लेट नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग ओवरनाइट, let the number of person staying overnight equal to x मान लिया। तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज, है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हुआ, पहला x था तो x प्लस 4, टोटल कॉस्ट इतना दिया, तो कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन के लिए जो होगा वो डेट विल बी, कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन के लिए जो होगा वो 4800 डिवाइडेड बाई x होगा। अब देखो जब हमारा नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन पर कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन, जब नंबर ऑफ पीपल क्या हो गया आपका इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन पर होगा 4800 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन पर कॉस्ट ऑफ, जब पहला क्या था, नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग, नंबर ऑफ पीपल जब x था, नंबर ऑफ पर्सन x था, तो उस कंडीशन पर कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन का कितना पड़ रहा था, ये कितना है हमारा ₹4800 डिवाइडेड बाई x। लेकिन जब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुआ यानी x में 4 तो x प्लस 4, तो कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन के लिए जो कॉस्ट पड़ा वो ₹4800 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। लिखा है द बिल ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस बाई 200, यानी जो हमारा अमाउंट का जो डिफरेंस अगर इसको लिखे इक्वेशन के फॉर्म में, तो देखो ज़्यादा कौन है, ये है, पहले ज़्यादा लग रहा था ये बाद में, पहले ये देखो, पहले हमारा अमाउंट ज़्यादा लग रहा था अब कम लग रहा है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दिखाया है तो ऐसे लिखेंगे 4800 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4800 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू, किसके इक्वल है, 200। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, अब आराम से नंबर ऑफ पर्सन निकाल लेना है, नंबर ऑफ पर्सन्स स्टेइंग ओवरनाइट, है ना। तो आप x का वैल्यू आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से फाइंड कर सकते हैं। ट्राई कीजिए खुद से, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एन एरोप्लेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, देखो एरोप्लेन ट्रेवल कर रहा है ना, एरोप्लेन ट्रेवल कर रहा है कितना का डिस्टेंस, 400 किलोमीटर का, और एवरेज स्पीड जो एरोप्लेन का है वो x किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज, स्पीड को बढ़ाया गया बाय 40 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन x एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी, द रिटर्न जर्नी, है ना, ये सब चीज़ है। देखो सबसे पहले देखो जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एरोप्लेन दैट इज गिवन हमारा 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर आपका जो कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है एरोप्लेन का। तो आपका बच्चों ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 400 किलोमीटर, और स्पीड जो दिया है, स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन के लिए जो स्पीड है वो आपका कितना है, x किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो तो फिर लिखा हुआ है कि उसके बाद कह रहा है कि द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज, स्पीड ऑफ एरोप्लेन का जो स्पीड है वो इंक्रीज हुआ, स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन वाज इंक्रीज,
कितना इंक्रीज़ किया गया, 40 किलोमीटर, यानी x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है 400 किलोमीटर। तो ऑनवर्ड जर्नी के लिए टाइम कितना लिया होगा, यानी लिया होगा आपका समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 400 बाई एक्स, ये ऑनवर्ड के लिए। द रिटर्न जर्नी के लिए जो टाइम लेगा वो 400 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 40। ठीक है, पहले ज़्यादा टाइम ले रहा था, अब टाइम कम लेगा क्योंकि स्पीड बढ़ा है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो 400 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 400 डिवाइड बाई एक्स प्लस 40 दैट विल बी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है। अच्छा, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे अगर आप पढ़ोगे, ये तो द रिटर्न जर्नी के लिए ये तो ऑनवर्ड जर्नी के लिए टाइम ये हो गया और रिटर्न जर्नी के लिए टाइम ये हो गया। लेकिन आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ़ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी, राइट डाउन द एन इक्वेशन इन एक्स एंड फाइंड द वैल्यू। तो देखो ज़्यादा टाइम तो ये लेगा, तो ज़्यादा माइनस का टाइम का डिफरेंस कितना, वो 30 मिनट है। तो मिनट को हम लोग आवर में बदलते हैं, तो यानी 30/60। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व जब कर लोगे तो आराम से x का वैल्यू फाइंड कर लोगे, है ना। जब आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। देखो यह मिनट में था, तो मिनट में अगर मिनट को आवर में तब्दील करना है तो 60 से उसको डिवाइड दे दिया हमने। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है कि 6500 इज डिवाइडेड इक्वली among a certain numbers of person and had 3 been 15% more, each would have got rupees 30 less. Find the original number of person। सबसे पहले मान लो अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन x है, तो मनी अगर ओरिजिनल जो मतलब इनिशियल जो हमारा नंबर ऑफ पर्सन है, ओरिजिनल जो नंबर ऑफ पर्सन है वो दैट इज़ x है। तो हमारा जो मनी इज़ गेन, मनी इज़ गेन बाय 1 पर्सन, एक पर्सन जो मनी गेन करेगा वो एक्चुअली 6500 डिवाइडेड बाय x, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मनी जो है ना, मनी हैव गॉट बाय 1 पर्सन, यानी 1 पर्सन के लिए जो मनी पाया गया कितना, 6500 डिवाइडेड बाय x। ये कब है, जब हमारा नंबर ऑफ पर्सन, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कब है, x है। तो मनी जो मिलेगा वो एक पर्सन को 6500 डिवाइड बाय x। अब लिखा है हैड 3 बिन 15% मोर, अगर 15% ज़्यादा और आ जाता है, यानी पहले x था, नंबर ऑफ पर्सन कितना था, x था, अब x प्लस 3 हो गया, तो उस कंडीशन पर जो कॉस्ट जो मनी हैव गॉट बाय 1 पर्सन, तो उस कंडीशन पर हर एक आदमी जो पहला मनी, क्योंकि जब x था, x पर्सन था, नंबर ऑफ पर्सन x था, तो उस कंडीशन पर मनी जो मिला हर एक आदमी को वो 6500 डिवाइड बाय x रुपीज़ मिला ये। लेकिन जब x प्लस 3 हो गया, यानी नंबर ऑफ पर्सन जब 3 बढ़ गया, तो उस कंडीशन पर जो मिलेगा वो ₹600 डिवाइड बाई x प्लस 3 हर एक पर्सन को मिलेगा। यहाँ पर क्या करो, ये सेंटेंस सही नहीं है, आप ऐसे लिख दो, ईच पर्सन विल गेट मनी बराबर ₹6500 डिवाइड बाई x। उसके बाद जब हमारा x प्लस 3 हो गया, तो उस कंडीशन पर each person will get money बराबर ₹600 डिवाइड बाई x प्लस 3। तो कह रहा है कि each would have got ₹30 लेस, यानी पहले नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा था, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन कम था तो मनी ज़्यादा मिल रहा था हर एक आदमी को। अब नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो गया तो मनी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अरे बस में, यानी कि 600 डिवाइड बाई x माइनस 600 डिवाइड बाई x प्लस 3 कितना दिया हुआ है, बराबर 30। इसको आपको सॉल्व करना है, x का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकती हैं, है ना। तो अगर x का वैल्यू फाइंड कर लो, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन आप फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़कर सुना देते हैं। ए प्लेन लेफ्ट, जो प्लेन है लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम मतलब कि जो निर्धारित समय है उससे पहले वो 30 मिनट बाद वो शेड्यूल टाइम
यानी जो निर्धारित समय उसके 30 मिनट के बाद वो मतलब प्लेन वो चला, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपना जो डेस्टिनेशन जहाँ उसको पहुँचना है 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, यानी टाइम से वो 1500 किलोमीटर का दूरी पर है ना। इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो देखो मान लो अगर यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर था पहला, अब स्पीड ऑफ प्लेन इंक्रीज हुआ यानी x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस दिया 1500। तो देखो जब x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था तो टाइम कितना ले रहा था 1500 बाई एक्स। जब x इस स्पीड से चल रहा तो उस कंडीशन में 1500 डिवाइड बाई एक्स प्लस 250 तो पहले ज़्यादा टाइम ले रहा था, बाद में कम टाइम ले रहा है। तो इन टाइम का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, जाके कितना दिया हुआ इट्स स्पीड बाय टू इट्स यूजुअल, फाइंड इट्स डेस्टिनेशन, इट हैज़ टू इंक्रीज द स्पीड बाय फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 मतलब 30/60 मिनट है तो उसको आवर में। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 2 ट्रेन्स लीव आर रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम छोड़ देता है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल ड्यू टू वेस्ट एंड द सेकंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर आवर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। मान लो अगर सेकंड ट्रेन का जो स्पीड है, मान लो लेट द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो हमारा फर्स्ट ट्रेन का कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन का हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब कहता है कि 2 ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। तो ये हमारा सबसे पहले इधर हमारा हो गया आपका जाके, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल ड्यू वेस्ट, जो फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल कर रहा है वो वेस्ट की तरफ, मान लो यहाँ तक पहुँचा, और सेकंड जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक। तो कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन, ये तो हो गया। लिखा है कि इफ़ आफ्टर 2 आवर दे आर 50 किलोमीटर ए पार्ट, यानी अगर 2 घंटे के बाद इन दोनों का जो दूरी होगा, मान लो ये यहाँ पहुँचा फर्स्ट ट्रेन है ना, जो वेस्ट की तरफ और ये नॉर्थ की तरफ, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा 50 किलोमीटर, है ना, 50 किलोमीटर। अब देखो ये फर्स्ट ट्रेन का आपको स्पीड दिया हुआ है ना। सबसे पहले देखो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन और फर्स्ट ट्रेन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट ट्रेन देखते हैं। फर्स्ट ट्रेन डिस्टेंस आप लिख लेना पूरा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ना। हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, मतलब फॉर फर्स्ट ट्रेन के लिए डिस्टेंस, तो आप लिख लेना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर, 2 आवर में, है ना। तो 2 आवर में, है ना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है कितना, डिस्टेंस बराबर होता है आपका जाके टाइम इनटू स्पीड, तो टाइम कितना है फर्स्ट ट्रेन के लिए, हमारा टाइम कितना है आपका, ये है हमारा लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर, तो 2 घंटा टाइम है, इनटू स्पीड कितना है x है, नहीं जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2x होगा। अब कह रहा है कि क्योंकि इफ़ आफ्टर 2 आवर दे आर 50 किलोमीटर, यानी 2 घंटे के बाद वो 50 किलोमीटर का दूरी पर रहते हैं, यानी 2 घंटे के बाद, तो इसलिए हमने डिस्टेंस निकाला ट्रेवल बाय द फर्स्ट ट्रेन, 2 घंटा के बाद जो डिस्टेंस है वो कितना है 2x आपका जाके किलोमीटर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा फर्स्ट ट्रेन के लिए यहाँ पर जो स्पीड है वो x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी, तो x 2 टाइम्स x प्लस 5 किलोमीटर। अब लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड ट्रेन इन 2 आवर, तो डिस्टेंस टाइम कितना दिया 2 आवर दिया, तो डिस्टेंस सेकंड ट्रेन, तो सेकंड ट्रेन के लिए हमारा टाइम कितना है, हमारा टाइम इज विच इज़ गिवन 2 एंड स्पीड इज़ x, तो 2x किलोमीटर, तो 2x किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस 5,
2 टाइम्स x प्लस 5, और ये आपका ये फर्स्ट ट्रेन के लिए ये डिस्टेंस है, फर्स्ट ट्रेन के लिए 2 टाइम्स x प्लस 5, और सेकंड ट्रेन के लिए ये हो गया आपका जाके 2x। अब आप क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप आराम से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप दोनों का स्पीड, x का वैल्यू जब फाइंड कर लोगे तो दोनों का स्पीड भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द सम एस ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है, s बराबर दिया हुआ है n टाइम्स n n प्लस 1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 420, तो n स्क्वायर प्लस n, तो n का वैल्यू निकालना है n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इक्वल टू 0। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 इक्वल टू 0, देन n प्लस 21 माइनस 20n प्लस 21 इक्वल टू 0, देन n बराबर हमारा 20 माइनस 21, वी विल नॉट टेक ओनली n बराबर 20, है ना। नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर लेना है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन इवन का बात कर रहे हैं, यानी 2 4 6, तो पॉजिटिव ही वही होता है ना, नेगेटिव तो नहीं होता। नेगेटिव नंबर यू विल नॉट टेक, ओके। n बराबर माइनस 21 वी विल नॉट टेक ओनली 20, ठीक है। माइनस 20 एक तो नेगेटिव और साथ में 21 तो इवन नंबर होता नहीं है ना, तो पॉजिटिव और साथ में 20 है ना, तो ये आंसर हो गया। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। फादर का एज और सन का एज का जो सम है 45 ईयर्स है। 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 1 2 4, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो जो प्रेजेंट एज है, मान लो प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो x है, और तो सन का एज मान लो y। प्रेजेंट एज ऑफ फादर डैट विल बी लाइक मान लो x ईयर्स, और इनका मान लो ये फादर के लिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर है, और ये हमारा सन का है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वी कैन से दैट x प्लस वाई बराबर 45, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और अकॉर्डिंग टू दूसरा जो कंडीशन है 5 ईयर्स एगो, यानी जब 5 ईयर्स एगो मतलब कहीं ना कहीं x माइनस 5 और y माइनस 5, जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 5 इज 1 2 4 हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर, सॉरी बराबर तो नहीं है, x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 बराबर 1 2 4। अब यहाँ से काम करो, y का वैल्यू लो, तो यहाँ से जब y का वैल्यू लोगे ना तो y का वैल्यू मिलेगा आपको 45 माइनस x। तो आप क्या करो, इस y का जो वैल्यू देख रहे हो यहाँ पर, इस y का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करो, तो x माइनस 5 और y का वैल्यू 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 1 2 4। तो x माइनस 5 और कितना हो गया ये 45 40 माइनस x बराबर 1 2 4, 5 नहीं है यार 1 2 4 है, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर x का वैल्यू निकाल लोगे। जब x का वैल्यू निकाल लोगे तो आप यहाँ पर पुट कर देना, y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो फादर और सन का दोनों का प्रेजेंट एज आप फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो इसको न्यू इक्वेशन मान सकते हो, न्यू इक्वेशन 2 मान सकते हो, ओके। यहाँ पर x माइनस 5 वाई माइनस 5, अब y के जगह कितना बैठाएं आप 45 माइनस x। अब कहाँ से, तो आप लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम 2 से, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है एक चीज़ बच्चों, यहाँ पर देखो ऑडिटोरियम है ना, उसमें सीट्स वर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। रोज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम मतलब होता है वर्टिकल लाइन में उसको अरेंज किया गया सीट को। द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट इन इच रो, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ सीट के। मान लो अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो एक्चुअल में x है, तो नंबर ऑफ सीट जो होगा इन इच रो है ना, वो कितना होगा, वो होगा आपका x, वो भी। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ
सीट्स इन ऑडिटोरियम इक्वल टू x क्रॉस x, मतलब x स्क्वायर। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट इन, हर एक रो में कितना सीट है, हर एक रो में x सीट्स है। हम कितना सीट है हर एक रो में, x सीट है। अब कितना रोज है टोटल कितना रोज है, तो x रोज है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होगा, तो x गुना x, टोटल नंबर ऑफ सीट इन ऑडिटोरियम विल बी x क्रॉस x, यानी दैट विल बी x स्क्वायर। समझे? क्लियर? अब कह रहा है, आगे कह रहा है, पहले तो इसमें पूरा अगर आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ोगे तो इन ईच रो व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल, नंबर ऑफ रोज को जब डबल कर दी जाए, एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो वाज रिड्यूस बाय 10, द टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज बाय 300। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो जो नंबर ऑफ रोज है उसको तो हमने यहाँ पर x मान लिया है ना शुरुआत में, जो इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट है। अब नंबर ऑफ सीट इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट है ना, तो नंबर ऑफ सीट आपको निकालना है ना आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, यहाँ पर सबसे पहले समझो यहाँ पर है ना कि नंबर ऑफ सीट कितना होगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, x स्क्वायर है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, x स्क्वायर है। तो देखो नंबर ऑफ सीट आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ सीट जो है, नंबर ऑफ रोज वाज डबल, नंबर ऑफ रोज को डबल किया गया है, वो दैट इज 2x। उसके बाद नंबर ऑफ सीट इन ईच रो, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो दैट विल बी x माइनस 10। अब कहता है कि मतलब इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10 द टोटल नंबर ऑफ सीट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सीट पहले कितना था, x स्क्वायर था, यानी कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ सीट जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 300 है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ सीट निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो जितना भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ सीट्स है ना इन ईच रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर्स ऑफ सीट। तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं 2x माइनस 10, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इक्वेशन बन जाए हमारा है ना। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है ना। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 बराबर 0। ये आपको सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ रोज है इन द, नंबर ऑफ रोज क्या है हमारा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, जो हमारा ओरिजिनल अरेंजमेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस like 30x plus 10x minus 300 equal to 0, then x minus 30 plus 10x minus 30 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा बच्चों आपका, एक आएगा 30 और एक आएगा -10। तो x का वैल्यू 30 और x का वैल्यू -10, तो -10 यू विल नॉट टेक ओनली 30। तो यानी नंबर ऑफ रोज जो आया, क्या आया, पहला जो हमारा नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट है, तो नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट जो होगा दैट विल बी 30। अब बोला है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ सीट्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट जो होगा इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो वो होगा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 300। तो x स्क्वायर प्लस 300 मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900 प्लस 300 यानी 1200 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजी। क्वेश्चन नंबर 11 यू विल सॉल्व योरसेल्फ, दैट्स व्हाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 years ago ए मैन एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। जो मैन का एज है वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। यहाँ पर हम सबसे पहले मैन का अगर एज मानते हैं तो मैन का एज जो हो जाएगा, मैन का एज फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो लिखो प्रेजेंट एज ऑफ मैन है ना, प्रेजेंट मैन्स प्रेजेंट एज मान लो x है ना, और सन का प्रेजेंट जो एज है इक्वल टू y, यानी x ईयर्स और y ईयर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर।
अब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 2 ईयर्स एगो बोला है, यहाँ पर लिख देना 2 ईयर्स एगो, तो x माइनस 2 और y माइनस 2। 2 ईयर्स एगो ए मैन एज वॉज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, सन का एज का स्क्वायर कर यानी 3 टाइम्स, है ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नेक्स्ट कंडीशन दिया कह रहा है इफ़ 3 ईयर्स इन 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, हीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, यानी हीज एज मतलब x बराबर 4 टाइम्स हिज सन एज, यानी x बराबर 4y। समझ रहे हैं? सॉरी, यहाँ पर बोला है कि इन 3 ईयर्स टाइम, यानी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद, यानी x प्लस 3 और y प्लस 3, उस आदमी का एज जो हो जाएगा वो 4 एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। तो ये हमारा सन का एज यानी 4 टाइम्स। अब देखो आपको इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से बनाना है ना, आराम से आपको बनाना है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब लिख दो यहाँ पर फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 क्या है, x प्लस 3 बराबर 4 टाइम्स y प्लस 3, मतलब x प्लस 3 बराबर 4y प्लस 12, तो x बराबर हो गया 4y प्लस 12 माइनस 3, यानी कि x बराबर हो गया 4y प्लस 9। आप चाहो तो y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो x के टर्म्स में, x का वैल्यू y के टर्म्स में। तो इस इक्वेशन को आपको मान लेना है थर्ड। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, है ना, इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। तो x का वैल्यू क्या है, 4y प्लस 9। इक्वेशन 1 क्या है, ये है, तो लिख लेना पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x माइनस 2 बराबर 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 बराबर 3, सॉरी x के जगह कितना डालना है, 4y प्लस 9, तो 4y प्लस 9 माइनस 2 बराबर 3, 4 यहाँ तो y माइनस 2 ही है, ठीक है। 4y प्लस 9 डाल दिया, x के जगह 4y प्लस 9, ओके, यहाँ तक क्लियर। 9 माइनस 2 यानी 4y प्लस 7 बराबर 3 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब इसको पूरी कंप्लीट आपको सॉल्व करना है। जब आप कंप्लीट इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 3y स्क्वायर माइनस लाइक 15y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 3y माइनस 5 माइनस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y बराबर एक आएगा y 3y माइनस 1 लाइक आपका आएगा y बराबर 1/3 आएगा, एक आएगा y बराबर 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। हम क्या करेंगे, y वाला ये वैल्यू यानी y का जो ये वैल्यू है ये पार्ट नहीं लेंगे, हम केवल ये लेंगे। तो y बराबर 5 आया। तो अब इस 5 का जो वैल्यू आया, ये जो y बराबर 5 यानी कि जो हमारा सन का जो प्रेजेंट एज होगा दैट विल बी 5 ईयर्स। तो आप इस y का वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में पुट करना। जब आप इक्वेशन थर्ड है x बराबर 4y प्लस 9, तो पाँचों के बीच में 29 ईयर्स, यानी x का एज कितना हो गया, 29 ईयर्स। तो x किसका एज है, x कौन है, यहाँ पर x किसको माना था, मैन का एज, यानी मैन का एज कितना हो गया 29 ईयर, और बच्चों का उसका जो सन है उसका एज कितना हो गया 5 ईयर्स। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बाद दफ़ा कन्फ्यूज़न होता है आप सभी को। देखो ऑल फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन है, सारे फ्रैक्शन, जितने भी रेशनल नंबर है, सबसे पहले समझो जितने भी रेशनल नंबर है सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव भी होता है, इसलिए नेगेटिव रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन नहीं होता। फ्रैक्शन जब भी होगा वो केवल पॉजिटिव होगा। इसलिए जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, अच्छा जैसे ये फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, n और d। कह रहा है इन सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को नहीं पता, तो लेट न्यूमरेटर बराबर x और डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर को y मान लीजिए। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कि अच्छा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन विल भी क्या होगा, फ्रैक्शन, इसलिए फ्रैक्शन क्या होगा,
फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बाई वाई, होगा कि नहीं? यहाँ पर लिखना है फ्रैक्शन आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द नंबर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन y बराबर x प्लस 3, है ना। ये आपका इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, इफ इज 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है 1 और नीचे भी 1 घटाया जाता है तो बोथ द फ्रैक्शन रिड्यूस बाय 1/14, यानी हमारा हो जाएगा x बाई वाई फ्रैक्शन है, उसमें 1/14 घटा दो। अब आपको आगे सॉल्व करके आराम से इसका वैल्यू निकालना है। x और y का जब वैल्यू निकलेगा तो फ्रैक्शन में निकल जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो आप अगर इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे फ्रॉम इस इक्वेशन में, है ना। यहाँ पर पुट करते हैं इस y का वैल्यू यहाँ पर, तो x माइनस 1, y का वैल्यू कितना है x प्लस 3, तो x प्लस 3 माइनस 1 बराबर x के जगह कितना, x की जगह x ही रहेगा, नीचे y की जगह कितना डालना है, y की जगह आपको डालना है, y की जगह x प्लस 3 डालना है, x प्लस 3 माइनस 1/14। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, यहाँ पे इसका 14x प्लस 3 हो गया, और यहाँ हो गया 14x माइनस x प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 बराबर 14x माइनस x माइनस 30 डिवाइड बाई 14x प्लस, अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 14x प्लस 42, है ना। ये तो हो गया 14x माइनस x, यानी 3x माइनस 3, इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 बराबर 14x माइनस x 13x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 14x प्लस 32, तो 14x प्लस 32। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। देखो पूरी कंप्लीट जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4 आएगा और x का वैल्यू माइनस 9 होगा। आपको पता है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो एक भी हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू नेगेटिव को नेगलेक्ट करते हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर यू विल टेक। तो फ्रैक्शन जो x का वैल्यू 4 हो गया। अब इस x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना तो y का पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y बराबर x प्लस 3, मतलब y बराबर हमारा 7, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा x बाई वाई, मतलब फ्रैक्शन बराबर x बाई वाई यानी 4/7। तो क्वेश्चन नंबर ये 13 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक आपको बनाना है, आप आराम से बना लोगे, हमको ये उम्मीद है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट के लिए आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें। शेयर कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए और हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।